देश में दो बाबाओं की बड़ी चर्चा है, एक स्वामी ओम की, एक बलात्कारी बाबा राम रहीम की। एक बवाल करता है, एक बलात्कार करता है। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो यह है कि राम रहीम को आप बलात्कारी अभी भी ना कहें, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट तक जाना बाकी है। और दूसरा, वो बलात्कारी है नहीं, उनको ड्रग पूरा देश मान रहा है, सजा हो गई है उसको, जेल में है। मानने से कुछ नहीं होता। ड्रग माफियाओं से करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर के जज ने उसको सजा दी है। कोई उसके खिलाफ सबूत नहीं है। अभी हाईकोर्ट नहीं, जो चर्चा चल रही है, मैं दूसरी तरफ जाता हूं कि एक बलात्कारी एक बवाली, इसको क्या कहेंगे आप? बवाली हैं, वो बलात्कारी? देखिए, ना तो वो बलात्कारी हैं, ना मैं बवाली हूं। उसका वजह यह है कि मैं जो कुछ भी करता हूं देश के हित में करता हूं, सनातन धर्मियों के हित में करता हूं, करता था, करता हूं और करता रहूंगा। चाहे आप मेरा नामकरण बवाली के रूप में करें, चाहे सवाली के रूप में करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर बवाल मचाते जाएंगे आप? नहीं, मैं हिंदू राष्ट्र बना करके रहूंगा। अरे हिंदू राष्ट्र ऐसे बनता है, ऐसे नहीं बनता है, इस तरह बवाल से नहीं बनता है। हिंदू राष्ट्र बवाल से ही बनता है और बवाल से ही बनेगा, क्योंकि गृह युद्ध होने वाला है और गृह युद्ध का सीधा मतलब होता है बवाल। हमारे हिंदुओं में कोई साधन नहीं है गृह युद्ध। मैं आपके गृह युद्ध वाले पर हम वो साधन तैयार कर रहे हैं। मैं उसमें नहीं फंस रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर बाबा राम रहीम के बारे में आप इतना जानते हैं कि वो सही है, हनीप्रीत कहाँ है और कब मिली थी आपसे? देखिए, हनीप्रीत मुझे दिल्ली में आकर के मिली, 2 रात हम लोग साथ में रहे। लेकिन और मैंने इसीलिए हनीप्रीत को साथ दिया है और साथ दे रहा हूं, देता रहूंगा, क्योंकि वो निर्दोष है। उसको देशद्रोह के केस में झूठा फंसाया गया है। हनीप्रीत को हरियाणा की पुलिस देश विदेश में छापेमारी कर रही है, आप कह रहे हैं आपसे मिली थी? हाँ, बिल्कुल मिली थी। और अभी बोल रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी मेरे संपर्क में, अभी भी मैंने अपने भक्तों के व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उसके ऊपर में हनीप्रीत का मैसेज आता है, उस व्हाट्सएप नंबर से उसके पास मैसेज आता है। मैं आपके पास में बैठा हूँ, ये भी हनीप्रीत को मालूम है। तो कुल मिलाकर के बाबा की जो लप्पेबाजी है वो जारी रहेगी? इसको आप लप्पेबाजी मत कहिए, ये हमारी देशभक्ति है, हिंदू भक्ति है। क्योंकि हनीप्रीत प्रियंका तनेजा है, वो हिंदू है, और कोई भी हिंदू जब मुसीबत में होता है, उसके साथ अन्याय होता है, तो उसको मैं कंधा देता हूं, मैं उसको साथ देता हूं। तो कुल मिलाकर के हनीप्रीत आपके संपर्क में? बिल्कुल है, ये थी और रहेगी। ये कौन? यहाँ तक कि हम तो हनीप्रीत के साथ में फिल्म भी करने जा रहे हैं। राम रहीम के साथ में हम फिल्म करने वाले थे। मिले थे हनीप्रीत से आप? जाहिर सी बात है, मैं हनीप्रीत से अभी 15 दिन पहले मिला हूं। नहीं, आप पहले जब जेल में नहीं थे बाबा, उसके पहले भी मिलते थे? हाँ, पहले मैं मिलता था। कहाँ मिले थे? आपकी कैसे मुलाकात? देखिए, ग्रेटर कैलाश में मैं मिलता था, महरौली में एक फार्म हाउस है, वहां मैं मिलता था, हम लोग साथ में भी रहते थे। उसमें कोई बुराई नहीं, बाप बेटी रहते हैं साथ में। नहीं, बाप बेटी जिसको कह रहे हैं उसके बारे में तो और से सारी चर्चाएं हैं। वो गलत चर्चा है, ये बाप बेटी के संबंधों को कलंकित करने वाली बात है। और उसकी सजा विश्वास को दिया जाएगा, क्योंकि वो एक निर्दोष। आप ये कह रहे हैं कि प्रियंका बग्गा से जैसे आपके संबंध थे, जैसे बाप बेटी आज भी है, वैसे ही बाप बेटी का संबंध राम रहीम और उसमें था? बिल्कुल। किस तरीके की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। उसका पति आया है, बोल रहा है कि वो उसका पति नहीं है, तलाक हो चुका है, वो उसका पति नहीं है। तो कौन है? वो उसका पराया आदमी है। पति कौन है उसका? पति की जरूरत ही नहीं है, वो साधु बन चुकी है, संत है वो। संत है वो? हाँ। आप जिस संत की, वो संत फरार क्यों है? इसीलिए क्योंकि उसको झूठे केस में फंसाया गया है, ड्रग माफियाओं से पैसा लेकर के, सरकार खरबों रुपए लेकर के उसको। अगला सवाल मेरा ये है, आपकी ढिंचैक पूजा आपसे 2 बार मिली है, ऐसी खबर है, आप जैसा बिल्कुल ठीक है। किस लिए मिली थी? इसीलिए मिली थी क्योंकि वो सुपरहिट होना चाहती थी, वो आशीर्वाद लेने के लिए मेरे पास में आई। कमाल है, ढिंचैक पूजा को भी आपकी जरूरत पड़ गई? नहीं, इसीलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि उसको मालूम है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक हूँ। अच्छा। और ये जो उसने गाना गाया, सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज, सर पर मेरे रहता ताज, सेल्फी मैंने ले ली आज, ये सेल्फी मैं लेती जाऊं अपने फ्रेंड्स के साथ में। नहीं, ये भी मैंने उसको लिख के दिया था। हालांकि इसमें कोई म्यूजिक का कंपोनेंट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है, लेकिन मैंने आप ये कह रहे हैं कि सेल्फी वाला गाना आपने ढिंचैक पूजा को लिखा था? बिल्कुल, मैंने लिख करके दिया था। इसीलिए क्योंकि मैं गाना लिखता हूँ। आपने देखा होगा बिग बॉस के घर में भी मेरे पास में कोई कागज पेन नहीं था, उसके बावजूद भी स्वामी ओम जी फिर से आएंगे बिग बॉस के घर में, गाना मैंने गाया था और आज भी सुपरहिट है वो। तो आप ये कह रहे जो ढिंचैक पूजा के करोड़ों फॉलोअर्स हैं वो आपके चलते हैं? मैं ये तो नहीं कहता कि मेरे चलते हैं, लेकिन हाँ, उसमें मेरे तांत्रिक शक्ति का और मेरे गाना का। किस डेट को स्वामी ओम झूठ का एक पर्दाफाश में कब मिली थी आपसे? कि
मैं डेट लिख करके नहीं रखता हूँ, एक बार नहीं अनेकों बार आई। आपसे करोड़ों लोग आते हैं, मिलते हैं, 125 करोड़ लोग। अच्छा जी। तो फिर मैं सबका रिकॉर्ड थोड़ी रखूंगा, लेकिन वो मिलती रहती थी। अभी भी मैंने बिग बॉस के घर में मैंने 3 देवियों को भेजा है, तीनों मेरी पुत्री के समान है। नहीं, आप ढिंचक पूजा पाइए। ढिंचक पूजा का गाना आपने लिखा, सेल्फी ले ली मैंने, आप ये कह रहे हैं? हाँ, सेल्फी मैंने ले लिया। तो ये कौन सा गाना है कि सेल्फी मैंने, एक सन्यासी सेल्फी वाला गाना? ठीक है, मैं उस मूड में था, मैं उस वक्त उसकी मेरे साथ सेल्फी ले रही थी, तो मैंने वही गाना लिख करके उसको दे दिया। और वो कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तांत्रिक शक्तियां, क्योंकि मेरे मुंह से निकला हुआ सब था, मेरे पेन से लिखा हुआ सब था, तो वो लोगों को, तांत्रिक शक्तियों ने लोगों को मोहित किया। कमाल है, आप कितना बनाते हैं। मैं बनाता नहीं हूँ, सुनिए, ये तो सच्चाई है। तंत्र की शक्तियां, आज जिस रावण का पुतला दहन किया जा रहा है, वो रावण ने तंत्र शक्ति से पूरे विश्व को मोहित कर लिया था। तो ये एक गाने से मैंने, एक गाना ढिंचक पूजा शर्मा को देकर के मैंने यदि लोगों को मोहित करवा दिया, इसमें कौन सी बुरी बात है? इंटरटेनमेंट ही तो दे रही है वो, किसी को लूट थोड़ी रही है वो। नहीं, ये क्या है? सेल्फी मैंने ले ली, कौन से लिरिक्स हैं, क्या लिख दिया? लिरिक्स नहीं है, देखिए मैं कोई क्लासिकल सिंगर नहीं हूँ। तो मैं ये मान लूं स्वामी ओम, मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ। हाँ, क्या मैं मान लूं आप ढिंचक पूजा के स्वामी हैं? ना, डेफिनेटली हूं। मैं उसका पिता के रूप में हूं, गुरु के रूप में, तांत्रिक के रूप में हूं। नहीं, स्वामी कह रहे हैं ना लोग कि आप उसके स्वामी। तो मैं स्वामी हूं, मैं उसका। काहे का स्वामी? काहे का स्वामी? मैं स्वामी हूं, सन्यासी हूं। नहीं, ढिंचक पूजा के स्वामी हैं क्या? हाँ, बिल्कुल हूं। नहीं, वो भी राम रहीम टाइप का संबंध है क्या? नहीं, राम रहीम टाइप का भी संबंध कोई खराब नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जितनी भी लड़कियां मेरे से कम उम्र की हैं, उनको मैं बेटी मानता हूं। स्वामी ओम, प्रियंका जग्गा ने दे दिया आपको दगा दे दिया आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। प्रियंका अभी भी, कल भी मेरे साथ में थी, परसों भी मेरे साथ में थी, आपने देखा भी है। उसके साथ में मेरे स्टेज पे कई प्रोग्राम हो रहे हैं, तो दगा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अलग बात है कि न्यूज़ चैनल वालों ने, अखबार वालों ने, मैं प्रियंका जग्गा के घर पे मैं अक्सर जाता रहता हूं। क्यों अक्सर जाते रहते हैं? किस लिए जाते हैं? एक सन्यासी का किसी परिवार में जाने का क्या मतलब? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक सन्यासी किसी परिवार में नहीं जा सकता। सन्यासी पलता है गृहस्थियों के वजह से ही, नहीं तो। ढिंचक पूजा आजकल गाती फिर रही है। मुझे फिर याद आ गया, मैं सवाल करता हूँ कि स्वामी दे दे थोड़ा कैश, उसका नया गाना आया, स्वामी दे दे थोड़ा कैश। हालांकि वो कहती है कि दे दे थोड़ा कैश स्वामी नहीं है, मगर मैं जोड़ रहा हूँ। आप ही ने लिखा होगा ये भी गाना? देखिए, मैं जब भी वो मेरे पास में आती है, तो जिस मूड में मैं होता हूं, मैं लिख करके देता हूं। उसमें से वो क्या इस्तेमाल करती है, वो उसका। राम रहीम आपका जुड़वा भाई है क्या? राम रहीम मेरे जुड़वा भाई तो नहीं, लेकिन राम रहीम मुझे तांत्रिक गुरु मानते हैं। उनके साथ में मैं अभी फिल्म करने वाला तो था। आप राम रहीम के गुरु हैं? तांत्रिक गुरु हूं मैं उनका तांत्रिक गुरु हूं, और वो आधा तांत्रिक है। ये जो कैंसर वगैरह बीमारी जो ठीक करते थे, वो मेरा दिया हुआ है। राम रहीम के बर्थडे में गए थे आप? राम रहीम के बर्थडे में गया था, जिस दिन वो शर्मा जी आए थे। क्या हुआ था वहाँ? होना क्या है, वो तो जो हुआ था, मैं चूंकि केस चल रहा था बलात्कार का, तो मैंने अपने आप को मीडिया। चलिए ठीक है, एक अगला सवाल लेते हैं कि आप बिग बॉस में, अब बिग बॉस जो दिन शुरू हो रहा है, आप ये बताइए कि आपके कितने कंस्टेंटेंट्स उसमें अंदर जा रहे हैं? मेरे एक तो 3 नाम तो कंफर्म हो गए हैं, आज उसके रिकॉर्डिंग भी हो गई है। ये आपके चलते हो गए? कौन कौन से नाम है? देखिए, एक तो पूजा शर्मा है, जिसको आप ढिंचक पूजा शर्मा कहते हैं। ये भी आप ही ने भेजा है? ये मैंने भेजा। और एक मेरी पुरानी धर्मपुत्री है, सपना चौधरी, जो डांसर हैं। वो पिछले बार भी वो जाना चाहती थी, लेकिन पिछले बार मेरे से बात नहीं कर पाई थी। ऑडिशन दिया था, लेकिन नहीं हो पाया था। इस बार में मैंने उनको भेजा है। और दूसरी मेरी तांत्रिक शिष्या है, तांत्रिक दुर्गा। वो रहने वाली तो नोएडा की हैं, लेकिन बॉम्बे में प्रैक्टिस करती हैं। बॉम्बे में मेरा आश्रम भी है, और मेरे आश्रम में भी वो आती रहती है। उनको तांत्रिक दीक्षा भी मैंने दिया हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि जगह पे मैं पिछले बार मैं तांत्रिक था, तो मैंने अपने जगह पे इस बार उसको भेजा है। और विनर भी उसी में। आपकी बिग बॉस में बहुत चल रही है, जिस शो से सलमान खान ने आपको मार के भगा दिया। सलमान खान ने मुझे मार के, सलमान खान को मैंने मारा। सलमान खान को मैंने मारा। सलमान खान के बाप की ताकत नहीं कि मुझे मार सके। वो तो कह रहा है, उससे वो नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है सलमान खान, सलमान का बाप, सलमान की माँ, सलमान के भाई ये कह रहे हैं कि स्वामी ओम जी मार करके ही आशीर्वाद देते हैं। उनका आशीर्वाद। ये आपकी दुकान कब तक चलेगी? ये झूठ वाली जो दुकान है कब तक चलाएंगे? मेरी कोई झूठ वाली दुकान नहीं है। मुझे सच बोलने का उपाधि मिला हुआ है। संपूर्ण विश्व के लाखों संतों ने मिलकर के मुझे उपाधि दी हुई है। मैं और उन्हीं संतों ने आपको बाहर निकाल दिया?
किसने? उन्हीं संतों ने फर्जी संत घोषित कर दिया आपको। वो खुद फर्जी हैं और उनका जो अखाड़ा परिषद है वो रजिस्टर्ड नहीं है। मेरा ओम जी अखाड़ा परिषद रजिस्टर्ड है। मैंने उनको चैलेंज किया हुआ है कि हिम्मत है तो आप ही के चैनल पे आए और आकर के वो अपने आप को इस देश में बहुत सी लड़कियां, सपना चौधरी क्यों आपको लगता है कि उसको जाना चाहिए बिग बॉस के अंदर? सपना चौधरी इसीलिए क्योंकि आपकी शिष्या है। मेरी शिष्या है बस। वो तो नहीं कहती कि आपकी शिष्या है। आपने उससे पूछा ही नहीं है। हमने पूछा था। नहीं पूछा आपने। आप अभी बिग बॉस के घर में जाकर के पूछो, बताएगी कितने मैं उनकी शिष्या हूं। कौन जीतेगा बिग बॉस? निश्चित रूप से मैं देवी का तय कर लिया होगा आपने? बिल्कुल तय है और वहां पर तय ही चलता है। अच्छा, वहां पर कोई वोटिंग का जो सिस्टम ड्रामा है ये सब कुछ नहीं होता। वहां पर जो तय कर लिया जाता है वही होता है। पिछली बार तय था कि मैं विनर बनूंगा, लेकिन चूंकि मैं गुस्से वाला हूं, मैं सलमान खान को मैं पीट करके मैं बाहर आ गया। बाहर निकलते ही मैंने एक चीज और मैंने बिग बॉस से ये कहा कि भाई तुम मनवीर को नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हारे फिनाले नहीं होने दूंगा। वहां तय हो गया था कि मनवीर को बनाना, मनवीर को बनाया गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बिग बॉस इस सीजन में क्या बाबा की एंट्री होगी बीच में? मुझे बुलाया गया है वाइल्ड कार्ड एंट्री में, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि सलमान से डर रहे हैं आप? नहीं, सलमान मेरे से डरता है, लेकिन सवाल सलमान का नहीं है। आपने तीन लोगों को सलमान तो मेरे से 2 जुलाई को सलमान शाहरुख खान दिल्ली में मिलके गया है। अच्छा। माफी मांग के गया है और वो भी बोल के गया है कि आप आइए। ठीक वैसे जैसे हनीप्रीत आई थी, जैसे ढिंचक पूजा आई थी, वैसे सलमान आ गया। अरे सलमान आए हैं, उसके तो सारे रिकॉर्ड हैं, गवर्नमेंट के पास में हैं रिकॉर्ड सारे। पीआईबी के अभी भी आप जाकर के ले आइए। बिग बॉस के अंदर जो 3 लड़कियों को आपने भेजा है, किसके कौन है जो आपकी सलमान से तो आपकी बनती नहीं, तो किससे बनती कि आपके कहने पर बिग बॉस ले रहा है? से मेरी सलमान मेरे अच्छे भक्त है, आज भी मुझे गुरुजी कहते हैं, आज भी फोन आता है। और सलमान से मेरी अभी उस वक्त मैंने जो पीटा था वो इसलिए नहीं कि मेरी उससे कोई लड़ाई थी, दुश्मनी थी, इसलिए नहीं, इसीलिए क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र धर्म सबसे पहले है। उसने देश के खिलाफ बात की थी। उसने कहा था कि हिंदुस्तान आपका जो राष्ट्र धर्म है वो ढिंचक पूजा से होते हुए, आपका जो राष्ट्र धर्म है वो ढिंचक पूजा से होते हुए हनीप्रीत तक पहुंच जाता है। फिर वहां से कुछ देर बाद जो है वो पहुंच जाता है प्रियंका जग्गा के पास। बिल्कुल। उसके बाद फिर पहुंच जाता है सपना चौधरी के पास। ये राष्ट्रवाद का जो नया फार्मूला है, ये तो गजब का है आपका। देखिए, हम भारत माता के संतान हैं, वो देवी हैं और ये मेरी बेटियां हैं इसमें। और ये नारीवादी आज विजयादशमी है। हमारे यहाँ कहा गया है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये हम नारी प्रधान नारी सशक्तिकरण। आप विवादों के अक्षय कुमार हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। नहीं, विवादों के मैं बड़े खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मुझे जैसे आपने मुझे बवाली बना दिया, मीडिया मुझे बवाली बना देती है। बना देती कि आप हैं, लगता है मैं मैं तो देश के हित में काम करता हूं। मैं धर्म के हित में काम आप शुरू से ऐसे थे या फिर बाद में ऐसा हो गया कुछ? नहीं, मैं शुरू से ऐसे ही हूं। मैं शुरू से संघर्ष ही कर रहा हूं। मतलब आदतन बवाली हैं आप? नहीं, आदतन बवाली नहीं हूं। आदतन मैं देशभक्त हूं, आदतन मैं हिंदू भक्त हूं, आदतन मैं राष्ट्रभक्त हूं। और उसके लिए यदि मुझे कोई भी नाम आप लोग आपने तंत्र विद्या से दाऊद को मार डाला। बिल्कुल मार डाला और ये बात कन्फर्म हो गया। अभी जो खासकर आपके यहाँ मैंने ये बात कही थी, अभी जो इकबाल कास्कर वहां बॉम्बे में गिरफ्तार हुआ है, उसमें उसने इस बात को मान लिया है बॉम्बे पुलिस के सामने कि दाऊद इब्राहिम को स्वामी ओम जी ने मार दिया है। और उसने ये कहा कि दाऊद इब्राहिम जब तक जिंदा था तो जाकिर नाइक को वो डोनेशन भेजा करता था वर्ड है उसमें, ये नहीं है कि भेजता है। तो इसका सीधा मतलब एक भाई, और यही इकबाल कास्कर, इसके बारे में मैंने आपके चैनल में भी बताया था और मैंने सरकार को भी कहा कि इस आदमी को गिरफ्तार करो। दाऊद के नाम पर लोगों को ये धमकियां दे रहा है, ठग रहा है, मुझे मरवाने के लिए उसने आदमी भेजे हुए थे। इस देश में चाहे शिक्षा का जितना भी स्तर बढ़ जाए, जितनी भी बातें जागरूक हो जाएं, लोग जागरूक हो जाएं, लोग आगे बढ़ने लगे, मगर ऐसे लाखों लोग हैं जिनके जरिए आपकी दुकान चलती रहेगी, क्योंकि बवाल बिक रहा है, आप बेच रहे हैं। मुझे कोई दुकान नहीं चलानी है, मैं किसी से एक नया पैसा नहीं लेता हूं। पिछले 55 सालों से मैं अपने पैसे से सारा हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूं। ये दुकान उसको चलानी होती है जिसको कुछ चाहिए। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए और हिंदू राष्ट्र में लेकर के रहूंगा। रहा हमारी इन बेटियों का, चूंकि मैं देवी भक्त हूं और नवरात्रि में मैंने तो ढिंचक पूजा के लिए, चलिए अब इसको यहीं बंद करते हैं। ढिंचक पूजा जब जाएगी तो उसके लिए सलाह क्या आपकी? ढिंचक पूजा को ऑलरेडी मैं भेज चुका हूं और बिग बॉस के घर में कैसे उसको आगे बढ़ना, इन तीनों लड़कियों को मैं पूरा ट्रेनिंग देकर के मैंने भेजा है। विनर इन्हीं में से किसी एक को मैं बनाने वाला हूं। डिपेंड करता है। शिष्याएं हैं आपकी जी, सपना, ढिंचक और दुर्गा। इसमें किसको जिताएंगे आप?
देखिए अब ये डिपेंड करता है। आप तो जिता देंगे, आप तो अंतर्यामी, आपको पता होगा कौन जीतेगा। मैं जिताने के लिए बिग बॉस को मजबूर कर दूंगा। वहां पर वोट से नहीं कोई जीतता है, तंत्र से नहीं, तंत्र से नहीं। वहां पर जो फैसला हम और राजनायक करेंगे, राजनायक को अभी तो इसको तो पता भी नहीं चल पाया था सलमान खान को कि ये तीनों लड़कियां मेरी हैं। अब वहां पर बिग बॉस के घर में जिस तरह से हमने इन तीनों को ट्रेन करके भेजा है, उसमें से वो मेरे विचार के हिसाब से कौन सबसे ज्यादा चल पाती है, उनको मैं विनर बनाऊंगा। ढिंचैक पूजा वाला गाना सुना दीजिए जरा, सेल्फी मैंने ले ली, क्या है वो गाना? देखिए वो तो एक सुना दीजिए, स्वामी जी सुनाइए। सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज, सर पर मेरे रहता ताज, सेल्फी मैंने ले ली आज। सेल्फी मैं लेती जाऊं अपने फ्रेंड्स के साथ में, ऑडी में मैं घूमती हूं सुबह शाम और रात में, सेल्फी लेना ही मेरा काम, ना इंटरेस्ट किसी बात में, चल रे साइड हो जा रे अंकल, सेल्फी लोना साथ में, सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज। और ये एक मैं मूड वो चूंकि मेरे साथ में सेल्फी ले रही थी, बोलिए सेल्फी मैंने ले लिया 3 बार। सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज। ये मेरे साथ में सेल्फी ले रही थी। उसने कहा कि गुरुजी मुझे कोई गाना दे दीजिए जो हिट हो सके। तो मैंने उसको उसी वक्त मैंने लिख करके दिया कि बेटी इसको तुम चलाओ। तो उसने कहा भी इसमें कोई म्यूजिक नहीं। मैंने कहा म्यूजिक की जरूरत ही नहीं, तंत्र शक्ति में बहुत शक्ति है। तो आपने तंत्र से गाना दे दिया उसे? तंत्र से दे दिया और करोड़ों फॉलोअर्स बन गए। बिल्कुल बन गए। और इस तरह से मैंने सिर्फ उसी को नहीं, मैंने इस तरह। आपने तो सोनू निगम को भी सिखाया होगा? नहीं, सोनू तो को मैंने नहीं सिखाया, लेकिन सोनू मेरे अच्छे भक्त हैं और सोनू हिंदू राष्ट्रवादी हैं। ये जो मस्जिद में जो ये अजान होता है उसके बारे में जो सोनू ने आवाज उठाई थी, वो आवाज उठाने के लिए मैंने भी सुना था कि राज ठाकरे के कान में आपने कुछ राष्ट्रवाद का वो भी फूंक दिया, इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ पीले पड़े रहते हैं। देखिए आपको अभी शिवसेना भवन में दादर में आप जाएंगे तो मेरे पैर छूते हुए बाला साहब ठाकरे के कई फोटो आपको मिलेंगे आज भी। अच्छा जी। और वो जो हिंदू राष्ट्र तो एक ऐसा बाबा जो महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक, जम्मू कश्मीर तक, और अब तो पाकिस्तान में जाकर के दाऊद को भी अपनी तंत्र विद्या से मार देता है, जब चाहता है जिसको बिग बॉस में एंट्री करा देता है। और बाबा तो बाबा है, क्योंकि चलता रहेगा, ये देश ऐसे ही है। बाबा आप आए, बात किए, धन्यवाद।